अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है चौसर एटीट्यूड टुवर्ड कंटेम्प्रेरी चर्च, कि चौसर का जो एटीट्यूड है वो कैसा है कंटेम्प्रेरी उस टाइम का चर्च के था। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलें हम कर लेते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा चौसर के हवाले से। इन सब क्वेश्चंस हमने अब तक तकरीबन 5 क्वेश्चंस किए आई थिंक सो चौसर के। तो ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले चौसर करप्शन बताता है उस एज की, कि क्या हो रहा था चर्च में, कौन कौन सी करप्शंस हो रही थी, और फिर उसमें वो उन सब करेक्टर्स को लेकर आता है कि मॉन्क, फ्रायर, प्रायरस और समनर, पार्टनर, ये सब करेक्टर्स कैसे जो चर्च में ये करप्शन कर रहे थे, कैसे इनका बिहेवियर था, क्या ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे रिलीजियस फिगर्स को, कैसे फिगर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। चौसर भी मतलब कि दिखाया गया कि वो दरमियाना है, ना रिलीजियस है और ना ही इररिलीजियस है, और उसका रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नैरो माइंडेडनेस है, इतना ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं है बल्कि वो। और उसने जो सारे पोर्ट्रेट्स हैं वो ज़्यादातर उसने स्टायर के साथ बयान किए हैं। और इसमें हम देखते हैं कि चौसर ने जो अम्यूज़ किया है लोगों को, वो करेक्टर्स और उनके एटीट्यूड की तरफ से अम्यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रायरस। प्रायरस कैसे उसने रिलीजियस लेडी रिप्रेजेंट की है 14th सेंचुरी की। उसके स्वीटनेस, उसके अंदर स्वीटनेस होती है, ब्यूटी होती है, ग्रेस होती है और गुड मैनर्ड होता है। और वो फिर वो आगे हम ये भी देखते हैं कि वो ईवल भी कहीं ना कहीं होती है। कैसे? उसकी ज़्यादातर जो उसकी तकलीफ़ होती है, जो उसको सहती है, वो ज़्यादातर उसको इस बात से तकलीफ़ होती है कि जो जानवर हैं उनके ऊपर उसको ज़्यादा नरम दिली होती है बनिस्बत के इंसानों के ऊपर। ये चौसर ने उसका बताया है। फिर हम देखते हैं कि उसके लॉकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ था, कि उसका नाम क्या, इसका नाम है प्रायरस। फिर हम देखते हैं बाउडन इसके बारे में क्या कहता है। वो कहता है शी इज़ जेंटल, डेम्योर, aristocratic in her worldly outlook and life. She is the nun who remembers life beyond the convent wall, who longs for the some more innocent yet forbidden pleasures of life. कि ये जो प्रायरस है वो बहुत ज़्यादा शाय है, लेकिन ये अरिस्टोक्रेट लेडी है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर ये कॉन्वेंट के साथ गुजारती है वक्त, और इसके अलावा इसको कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। फिर पार्जन के बारे में बताया कि वो पार्जन एक गुड मैन है, रिलीजन है, और उसको ज़्यादातर दूसरी ज़िंदगी अच्छी लगती है वो, और ज़्यादातर उसने जो अपना पैसा बनाया है वो इसी शोबे के थ्रू बनाया। फ्रायर के बारे में भी वो यही देते हैं कि वो पोजेशंस और इन चीज़ों के साथ फिक्स्ड होता है और बेगिंग में वो आगे होता है। वो हिपोक्रेट होता है और फ्लैटरर होता है। और ऑल हिम उसको सारा उसने 14th सेंचुरी का जो सारी बताया कि वो उस वक्त के जो फ्रायर होते थे वो कैसे होते थे। फिर हम समनर के बारे में देखते हैं। समनर जो है वो उसकी भी ड्यूटी ऐसी ही है, वो ज़्यादातर उसका जो ध्यान होता है वो ही पैसे बनाने पर होता है। और फिर हम मॉन्क के बारे में देखते हैं। मॉन्क का भी यही होता है कि वो भी ज़्यादातर उसका ध्यान इन्हीं चीज़ों पर होता है, प्लेयर्स ऑफ लाइफ पर होता है। पार्टनर भी उसने उसके बारे में आयरनिक एटीट्यूड बताया है, और वो यही बताता है कि वो ज़्यादातर वो उसको गाना, जो चर्च में गाना गाते हैं उसको वो बहुत पसंद होता है, और वो ज़्यादातर नोबल बनने की कोशिश करता है।
और अपने सरमन्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। फिर हम आगे आर के रूट जो है उसके बारे में वो क्या कहता है, चॉसर्स इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी लेड हिम टू क्वेश्चन मैनी थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस ही बिगेन्स नो डाउट टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट जजमेंट। के चॉसर ने हर चीज़ को बहुत अच्छे से बयान किया है और उसने हर प्राइवेट जजमेंट की है, हर करेक्टर की प्राइवेट जजमेंट की है। ये हमारा क्वेश्चन था चॉसर टुवर्ड एटीट्यूड कंटेम्प्रेरी चर्च। सबसे पहले हमने क्या देखा कि चॉसर ने करप्शन का बताया है सारा का सारा, कि रिलीजन और में कैसे करप्शन चल रही थी, कैसे लोग रिलीजियस फिगर्स हो के भी लेकिन उनका मनी के ऊपर ध्यान होता है और मटेरियलिज्म के ऊपर ध्यान होता है, और वो कैसे कैसे करप्शन करते हैं। फिर वो उसमें फ्रायर, मॉन्क, समनर, पार्टनर, प्रायरस के बारे में बताता है। मॉन्क क्या करता है, मॉन्क ज़्यादा तो वो नॉट रिलीजियस माइंडेड होता है और ना ही वो पायस होता है, बल्कि वो क्या वर्डली प्लेयर्स को प्रेफर करता है। और फ्रायर क्या होता है, फ्रायर बेगर होता है और सेड्यूसर ऑफ अ वुमन होता है, हिपोक्रेट होता है, फ्लैटरर होता है, विलन होता है, और वो ज़्यादातर जो होता है वो चार्मिंग को पोजेस करता है। वो ब्यूटीफुल वुमन के पीछे भागता है और रिच और फाइन ड्रेस पहनता है। समनर के बारे में क्या हमने पढ़ा, समनर के बारे में पढ़ा कि वो ऑफिशियल चर्च में होता है और उसका मतलब कि कलर भी दिखाया जाता है, लेकिन वो नोटोरियस होता है, वो जो गरीबों को हरास करता है और एक्स्ट्रा चार्जेस लगाता है उनके तरफ ना, इनोसेंट को वो ब्राइब्स के साथ घेर लेता है। फिर पार्टनर्स जो हैं, पार्टनर क्या होता है, पार्टनर भी इतना ज़्यादा रिलीजियस नहीं होता, वो मटेरियलिस्टिक पे ज़्यादा ध्यान देता है, शेमलेस चीट होता है और उसको सिर्फ सॉन्ग्स गाना बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वो सारी जो प्रीच कर रहा होता है वो सिर्फ मनी के लिए कर रहा होता है। और प्रायरस भी एक नन होती है, उसका ज़्यादातर चैरिटी और पिटी किसके लिए होती है, जानवरों के लिए ज़्यादा, उसने डॉग रखा हुआ होता है और ज़्यादा वो सजी बनी ज़्यादा उसको पसंद होता है, मतलब कि वो उस तरह वेल नहीं करती जिस तरह के प्रायरस नन्स वगैरह करती थी। वो एक अच्छे दूसरे अंदाज में वेल करती है जिसमें वो लोगों को अट्रैक्टिव देख सके। ठीक है, ये थे हमारे करेक्टर्स जो हमने इस क्वेश्चन में पढ़े, चॉसर्स एटीट्यूड टुवर्ड कंटेम्प्रेरी चर्च। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।